श्री गणेशाय नमः। जय भगवान नित्यानंद। यदि तुम सचमुच बाबा को पाना चाहते हो तो सबसे प्रेम करो। बाबा को केवल उनकी छवि में मत देखो, बल्कि उन्हें सभी में, हर दिशा में, मुझ में, तुम में, सभी में देखो। फिर तुम्हें सचमुच आनंद की प्राप्ति होगी, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तुम बाबा को पाओगे और तुम बाबा बन जाओगे। तुम ही हो बाबा। प्रेम भक्ति है और भक्ति का अर्थ है प्रेम। अपने परम प्रिय गुरु के प्रति गहन और असीम प्रेम की जागृति आत्मा का प्रेम या भक्ति है। ऐसी भक्ति सर्वोच्च कोटि की भक्ति है और यौगिक अभ्यास, पूजा, अनुष्ठान या अध्ययन जैसी औपचारिकताओं पर निर्भर नहीं करती। जब मन निष्काम होता है, जब सांसारिक वस्तुएं इसे आकर्षित नहीं करती, जब स्वर्गिक सुख की चाह और यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा भी विलुप्त हो जाती है और मन पूर्ण प्रेम के साथ श्री गुरुदेव के चरण कमलों में दृढ़ता से अवस्थित हो जाता है, तो उच्चतम अनन्य प्रेम की इस अवस्था को भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा परम प्रेम अपने सदस्वरूप में अमृतमय है। अपने संपूर्ण हृदय से केवल श्री गुरुदेव से प्रेम करना ही सच्चा अमृत है। यह अमृत मधुरतम मधुर है। जो इसे पाकर इसका पान करता है वह अमर हो जाता है। सांसारिक इच्छा मृत्यु है। एकनिष्ठ भक्त अपने गुरु के नित्य निर्मल और शुद्ध प्रेम की आकांक्षा सदैव रखता है। उसके हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं रहती। उसे केवल श्री गुरुदेव की आकांक्षा रहती है। ऐसा भक्त अपने गुरुदेव का दिव्य स्वरूप देखेगा, अपने परम प्रिय श्री गुरु का मधुर नाम ही सुनेगा और मधुरता से श्री गुरुदेव का नामोच्चारण करेगा। आदान प्रदान वाला उसका सांसारिक जीवन पूर्णतः गुरुमय होता है। संक्षेप में उसकी एकमात्र ललक होती है सद्गुरु के चरण कमलों की। श्री गुरुदेव की कृपा में जब ऐसे दुर्लभ ललक जाग उठती है तो सज्जन भी उसके लिए ललायत रहते हैं। ऐसी आनंद पूर्णता की अवस्था का पूरा लाभ उठाते हुए भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तब उसका हृदय गुरुदेव का मंदिर बन जाता है। उत्कट भक्त और प्रेमी गुरु का मिलन अपने आप में अमृतत्व है। यह परिणित गुरु भक्ति का चरमोत्कर्ष है। श्री गुरु से ज्ञान अमृत प्राप्त भक्त के सभी संशय पिघल जाते हैं। यह जानकर कि उसके चारों ओर का जगत उसके परम प्रिय गुरु की ही लीला है, वह भ्रमों से मुक्त हो जाता है। वह जहाँ चाहे जा सकता है। उसे अपने गुरुदेव संपूर्ण विश्व में व्याप्त होते हुए प्रतीत होते हैं। क्या ऐसा कोई स्थान है जहाँ श्री गुरुदेव विद्यमान नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु श्री गुरु से परिव्याप्त नहीं है? गुरुदेव इस जगत के समस्त चेतन प्राणियों के साथ साथ जड़ वस्तुओं के भी स्रोत हैं। भक्त जानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री गुरुदेव से एक रूप है। श्री गुरु की परम चैतन्य आत्मा ही ब्रह्मांड का मूल आधार है। अंतहीन खोज के बाद वेद नेति नेति यानी यह नहीं कहकर जिसका वर्णन करते हैं, जो आदि अनाद ओमकार से भी परे है, जो सभी रूपकारों का मूल है और जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, वह शाश्वत अज्ञात अनश्वर तत्व ही परम प्रिय श्री गुरुदेव हैं। वे सभी धर्मों के मूल हैं। वे स्वयंभू है, अप्रवर्तनीय है और ब्रह्मांड के शासक हैं। गुरु की सर्वव्यापकता का ज्ञान हो जाने पर भक्त चाहे कहीं भी रहे, वह स्वयं को अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित कर सकता है।
वह अपने हृदय से स्फुरित प्रेम और भक्ति की स्तुतियाँ गा सकता है। ऐसा भक्त समय, स्थान, भूत, वर्तमान, यहाँ और वहाँ को श्री गुरु से अभिन्न समझता है। जिस प्रकार वायु अपने को किसी भी आकार में ढालकर हर जगह बहती है, उसी प्रकार यह भक्त आत्मज्ञान से प्रबुद्ध होकर तीनों लोकों में प्रफुल्लितता से विचरता है। समस्त प्राणियों में श्री गुरुदेव के दर्शन कर उनकी अनुभूति करना सच्ची भक्ति है। सभी के प्रति यह प्रेम श्री गुरुदेव की कृपा से ही उदित होता है और भक्ति को प्रेमोन्नत करता है। वह दिन रात श्री गुरु का स्तुति गान करता रहता है। वह केवल श्री गुरु के बारे में सुनता है, उन्हीं के बारे में बोलता है, गाता है और सोचता है। प्राय वह ऐसा व्यवहार करता है कि जो लोग उसकी इस दिव्य उन्मत्त अवस्था को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें उसका व्यवहार मूढ़तापूर्ण प्रतीत होता है। गुरुदेव की मस्ती की अवस्था में वह डूबा रहता है। उसका हृदय श्री गुरु के प्रति अत्यंतिक प्रेम और परम आदर से द्रवीभूत हो जाता है। और जब यह अवस्था अपने शिष्य पर पहुंच जाती है, तब हो सकता है कि अंतर मस्ती में मस्त भक्त कभी जोर से हंसने लगे तो कभी रोने लगे, चीखने लगे या जोर जोर से गाने लगे या फिर नृत्य करने लगे। इस अलौकिक अवस्था में वह श्री गुरु से एकत्व की अनुभूति करता है। गुरुदेव आकाश में ध्वनि है, वायु में स्पर्श में उन्हीं का अनुभव होता है। वे ही अग्नि में प्रकाश हैं, जल का माधुर्य है और पृथ्वी की सुगंध है। वे ही समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं। सभी जीवों में विभिन्न रूपों में वे ही दिखते हैं। सौभाग्यशाली भक्त को सर्वत्र ही उसी आनंद की अनुभूति होती है और कुछ नहीं, केवल आनंद ही आनंद। संपूर्ण विश्व गुरुदेव श्री नित्यानंद में है और जो आनंद में व अमृत में प्रेम है, हर पदार्थ आनंद से, सौंदर्य से और माधुर्य से परिपूर्ण है। भक्त और भगवान दोनों ही मधुर हैं। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही प्रेम योग्य हैं। तुम, मैं और सभी आनंद में हैं, सुख में और प्रेम में। भगवान श्री गुरु से परिव्यक्त सभी पदार्थ मधुर ही है। यह अवस्था प्राप्त कर लेने पर गुरु प्रेमी हर समय दिव्य प्रेमरत में लीन रहता है। फिर भी प्रेम की वह अवस्था अवर्णनीय है। प्रेम ही भक्ति के अंतरतम केंद्र का सत्यसार है। प्रेम एक अत्यंत मूल्यवान और परम प्रिय संपदा भी है और यह निसंदेह आनंद और सुख की चरम सीमा है। इसके परे कुछ भी नहीं है और यह जो कुछ भी नहीं है वही नित्यानंद है। शाश्वत आनंद की, आह्लाद की यही भक्ति है। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति भी उनके सर्वव्यापक प्रेम के शक्तिपूर्ण स्पंदन प्रसारित करती है। असंख्य नर और नारी, पवित्र और पापी, युवा और वृद्ध, सुखी और दुखी आज भी उनकी जीवंत व शक्तिपूर्ण मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। वे अपने को भाग्यशाली मानते हैं तथा संतुष्ट और प्रसन्न होकर लौटते हैं। क्या उच्च है, क्या निम्न है, यह उन्हीं लोगों को आंकने दो जिनकी प्रवृत्ति भेदभाव करने की है। मानो वे किसी किराने की दुकान में हो। मुझे वह नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं सभी में भगवान नित्यानंद के प्रेम की अनुभूति करूं, सर्वत्र समानता की अनुभूति करूं, एक सच्चा प्रेमी बनूं, ताकि जो सर्वबोध में अवस्थित है ऐसे अपने गुरुदेव के प्रेम का बारंबार रसास्वादन करूं। ऐसे सिद्ध